नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को हीली जो टेक्नोलॉजी है जो जर्मन साइंटिस्टों ने डेवलप की है उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहता हूँ। ये जो डिवाइस है छोटी सी जिसका नाम है हीली, इसके अंदर लगा है क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर केपेबल है आपकी दोनों ही शरीर को रियल टाइम में रीड करने में। दो शरीर मतलब का आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी वो है जिसमें आप बैठे हुए हो, जो आपको टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के रूप में दिखती है। एनर्जी बॉडी है उसका सूक्ष्म शरीर, उसका आध्यात्मिक शरीर, हमारी प्राण, हमारी आत्मा जो हमको दिखती नहीं है, या यूँ कहें हम इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं अपने इस हार्डवेयर का। तो दोनों ही शरीर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो सेल्स है, जो हमारे ऑर्गन्स के जो कोशिकाएं हैं, उनका एक वोल्टेज होता है जिस रेंज में अगर वो मेंटेन रहे तो वो सेल्स या कोशिकाएं जो है यंग और हेल्दी रहती हैं। और ये रेंज होती है -70 टू -90 मिली वोल्ट। तो हमारे फिजिकल बॉडी का रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारी कोई भी कोशिकाएं अगर -70 और -90 मिली वोल्ट के चार्ज में अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो वो सेल्स यंग और हेल्दी रहती है। जैसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होता है, हमको किसी भी टाइप का संक्रमण या सेल की डेथ या सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा चीज़, हमारी एक एनर्जी बॉडी है जो फ्रीक्वेंसी की भाषा समझती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ आप सैड फील कर रहे हो, तो इस सैड फीलिंग के लिए जो है आप म्यूज़िक सुन सकते हो। तो वो जो संगीत सुनोगे आप, उस संगीत की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके एनर्जी बॉडी को ठीक करेगी। अब एनर्जी बॉडी के भी 3 अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और इमोशनल बॉडी। इन तीनों ही तरीके की बॉडी की अलग अलग टाइप की फ्रिक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मंदिर में जो घंटी बजती है उसकी एक फ्रिक्वेंसी अलग है, शंख जो बजता है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, मंत्रों के उच्चारण की फ्रिक्वेंसी अलग है। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं जो आपके एनर्जी बॉडी को ट्यून करती है, यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, जिसके माध्यम से आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को सपोज कोई डिजीज़ है, लाइक कैंसर है, तो वो इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो उसको कैंसर में लाभ मिलेगा। या किसी को धन लाभ चाहिए तो वो इस श्लोक का पाठ कर ले। तो ये जो हम जिसको धार्मिक या माइथोलॉजी के रूप में देखते हैं, लेकिन इन सब का कुछ साइंटिफिक रीज़न है जिसका असर हमारी एनर्जी बॉडी में आता है। तो ये जो डिवाइस है ये केपेबल है कि आपकी फिजिकल बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है वो पता कर ले इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और एनर्जी बॉडी को मतलब इस समय आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी चाहिए, राइट। ये दोनों ही बॉडी को रीड करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ठीक करते हुए दोनों के आपस में तालमेल को बैठाता है, सिंक्रोनाइजेशन ठीक करता है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि सपोज अब हम फिजिकल बॉडी को मेडिकल साइंस की मदद से जब भी हमारा वो डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी मदद से, एलोपैथ बेसिकली या किसी अन्य दवाइयों के माध्यम से हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मानते हैं कि ठीक होता है, बट वो एक्चुअल में ठीक नहीं होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का मतलब ये हुआ कि पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाना जानता है, उसका काम ही है इंसुलिन बनाना। वो इंसुलिन जब बनाना बंद कर देता है तो वो आप ब्लड लेवल में उसके टेस्ट से पता करते हैं कि हमारा इसमें ये डिसबैलेंस है, और उसको हम दवाइयों के माध्यम से ब्लड लेवल में मेंटेन करते हैं। दिस इज केमिस्ट्री, है ना। किसी चीज़ के इम्बैलेंस को बैलेंस करना किसी दूसरी माध्यम से, इसको ये केमिस्ट्री हो गया। ये क्या करता है, ये पेनक्रियाज के उन सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा जिनमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और उनको माइक्रो करंट देके उनके वोल्टेज को मेंटेन करेगा। साथ में ही ऐसी फ्रिक्वेंसीज देगा सेलुलर लेवल में जिससे वो परमानेंटली जो है एक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ मूव होगा। तो दोनों ही काम जब होंगे, मतलब जब आपका हार्डवेयर और जब आपका सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही चीज़ें जब ठीक होंगी तभी आप किसी बढ़िया हेल्थ में जा सकते हो। अब इसको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसमें क्योंकि डिस्प्ले नहीं है, इसमें सिर्फ एक बटन दिया हुआ है, तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी स्मार्टफोन जो जिस फ़ोन से आप बात कर रहे हैं
उसी फ़ोन में एक एप्लीकेशन मिलता है, उस एप्लीकेशन के अंदर होते हैं टोटल 229 प्रोग्राम्स। अलग अलग चीज़ के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम को आप जब यूज़ करते हैं तो ये डिवाइस जो है मोबाइल डिस्प्ले के माध्यम से आपको इस डिवाइस के परचेज करते समय जो इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, कौन से इलेक्ट्रोड्स किस प्रोग्राम में यूज़ होना है, ये भी आपको डिवाइस ही गाइड करता है। और कौन सा प्रोग्राम कितनी देर चलेगा ये भी डिवाइस ही गाइड करता है। हमको अलग से इसमें कोई ना तो टाइम देना पड़ेगा, ना ही हमको कहीं जाना पड़ेगा, ना ही हमको कोई केमिकल इनटेक बॉडी के अंदर करना है। हम किसी भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। अब नॉर्मली प्रॉब्लम हम एक फिजिकल हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसी को प्रॉब्लम मानते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एनर्जी बॉडी में होती हैं, जो फिजिकल बॉडी में उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी की मेमोरी शार्प नहीं है, या किसी का चिड़चिड़ेपन का स्वभाव है, या सपोज मैं अच्छे माहौल में भी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता हूँ, अच्छी फीलिंग मुझे नहीं आती। तो ये जो डिसबैलेंस है एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। अगर ये ट्रीटमेंट हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो इसी के ठीक होने से हमारी फिजिकल बॉडी भी लगभग की स्थिति में ठीक ही होने वाली है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप हमेशा मन से उदास रहें, तो ये उदासी आपको वैसे ही बीमार कर देने वाली है, राइट। बट अगर आप हमेशा अच्छा फील करें अंदर से, तो आप सोचिए कि शायद ही कोई भी, क्योंकि बॉडी की एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, तो वो हर एक चीज़ से लड़ने के लिए खुद ही कामयाब है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप एक दूसरे जो हमारे वीडियोस हैं उसके माध्यम से इसमें डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, कौन कौन से एप्लीकेशंस आते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, किस किस डायमेंशन में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप को दबाव मुक्त और स्ट्रेस फ्री और रेडिएशन फ्री और एक बहुत बढ़िया हेल्थ की तरफ मूव हो सके। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है एक हेल्दी लाइफ को जीना, और आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे। एक कोविड ने आके हमको ये बताया है कि हमको आज की डेट में ना तो हमारे पैसे काम आएंगे, ना ही हमारा नेटवर्क काम आएगा, और मेडिकल साइंस भी लगभग पूरी तरीके से कोलैप्स ही हो चुका है। कितनी मदद कर पाएंगे वो हमारी। तो सबसे बेहतर है कि हम अपनी बॉडी को, अगर हम अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें, अगर अपने शरीर को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो हो सकता है आने वाली सभी परेशानियों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यही एक छोटा सा मैसेज था दोस्तों। जानकारी जरूर लें, जानकारी के अभाव में कोई चीज़ ना छूटे। कम से कम हमको ये पता चलेगा कि साइंस की मदद से हम साइंस कहाँ जा रहा है, किस किस सेगमेंट में इसको यूज़ करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि ये सारी बातें जो हो रही हैं आध्यात्मिक लेवल की बातें हो रही हैं। मेडिटेशन के माध्यम से जो फ़ायदे हमारे एंशिएंट साइंस में लोगों ने लिए हैं, ऋषि मुनियों ने, वो अब हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसका लाभ उठा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चमत्कारिक आविष्कार है। जर्मन साइंटिस्टों ने ये जो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बढ़िया रेवोल्यूशनरी सौगात दी है। हम इसका इस्तेमाल करके अपने अपने माँ बाप के, अपने बच्चों की बहुत अच्छी हेल्थ में हम इसको यूज़ करके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।